Welcome to Mohan Nishal's e-classroom in the series Learn English in Easy Steps, Part 5, Tense Chart. So I hope कि आप पिछले tenses जो हैं वो आपने अच्छे से सीख लिया होंगे, learn कर लिया होंगे. So now in Part 5 we will teach third tense, present perfect tense. So there are easy steps of making sentences. तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताएंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाना है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये बताएंगे आपको. एसयूबी ये हम सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे, एचवी हेल्पिंग वर्ब के लिए, V1, V2, V3 ये वर्ब की जो 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए हमारे फॉर्मूला में हम आपको ऐसे लिखे हुए दिखाएंगे. अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी एक हैव है और एक हैज रहेगी. तो हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगती है ना. तो अब आप यहाँ फिर हम आपको बता रहे हैं, अब आप फिर कहेंगे कि आई, वी, यू, आई और यू फिर प्लूरल, लखनवी अंदाज याद रखिएगा. ओके, जब भी आपको यहाँ कंफ्यूजन होने लगे आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात मत सोचिएगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ प्लूरल वाला व्यवहार होता है, वो आपको भूल भी सकता है. लेकिन लखनवी अंदाज आपको कभी नहीं भूलेगा कि वहाँ आप और हम होता है, मैं तुम नहीं होता है, मैं तू नहीं होता. तो आई और यू के साथ में हैव ही लगेगा जो प्लूरल के साथ में लगता है. वी, दे और जब भी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है. और बाकी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट, एनी, नेम, उनके साथ में हैज लगता है. ओके, सो हमारा सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान रखेंगे. परफेक्ट टेंस जो होगा, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, उसके साथ परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इनफैक्ट ये फॉर्मूला जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती चली जाएगी, किसी भी परफेक्ट के अंदर यही सेम फॉर्मूला रहेगा. इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, बाकी आप बहुत इजीली करेंगे. ओके, खैर, तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस, जैसे इसकी हमने आप पहचान आप पढ़ चुके होंगे. सेंटेंस होता है जैसे मैं जा चुका हूँ. ओके, तो सब्जेक्ट लगेगा आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव गॉन, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन. ओके, अब एक इसका भी देख लेते हैं, हैज का भी. वह जा चुकी है, शी हैज और गो, वेंट, गॉन. तो गॉन लगाएंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म गॉन है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म. सो गो तो हो जाएगा शी हैज गॉन. ओके, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे था शी हैज गॉन, मतलब वह जा चुकी है, तो वह नहीं जा चुकी है, शी हैज नॉट गॉन. ओके, इसी तरह से वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन. ओके, सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी इंटरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. बिल्कुल सिंपल है ना. क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन. ओके, क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन. ओके, सिंपल. ओके, अब हम इसके सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताते हैं. जैसे राम जा चुका है, राम हैज गॉन. आप फॉर्मूला में देखिए, है ना, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, राम सिंगुलर है तो हैज लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन. मैं जा चुका हूं, मैं आई के साथ में लखनवी अंदाज, हैव लगेगा, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन. अब इसमें आप देखिए कि हैव को ना ऐसे शॉर्ट, ऐसे अपोस्ट्रोफी वी लगा के आई हैव गॉन ऐसे भी लिख देते हैं. ओके, ये हैव के लिए इस तरह कर देते हैं. ओके, वर्षा हो चुकी है, वर्षा सिंगुलर है, इट हैज रेन्ड. वह खा चुका है, ही हैज ईटन. बच्चा खेल चुका है, चाइल्ड हैज प्लेड. राधा खेल चुकी है, राधा हैज प्लेड. बच्चा दौड़ चुका है तो चाइल्ड हैज रन होगा, लेकिन यहाँ बच्चे दौड़ चुके हैं, चिल्ड्रन हैव रन होगा. लड़कियां खेल चुकी हैं, चिल्ड्रन हैव प्लेड. गर्ल्स हैव प्लेड. पक्षी चहचहा चुके हैं, बर्ड्स हैव चिप्ड. हवा बह चुकी है, विंड हैज ब्लोन. मोर नाच चुका है, पीकॉक हैज डांस्ड. हवा पड़ चुकी है, हवा हैज स्टडीड. तो ये आपके सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए. अब नेगेटिव पे आते हैं, इन्हीं के हम नेगेटिव बनाएंगे. तो यहाँ क्या बनेगा, राम नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन. मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन. वर्षा नहीं हो चुकी है, इट हैज नॉट रेन्ड. वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन. बच्चा नहीं खेल चुका है, चाइल्ड हैज नॉट प्लेड. राधा नहीं खेल चुकी है, राधा हैज नॉट प्लेड. बच्चे नहीं दौड़ चुके हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट रन. लड़कियां नहीं खेल चुकी हैं, गर्ल्स हैव नॉट प्लेड. पक्षी नहीं चहचहा चुके हैं, बर्ड्स हैव नॉट चिप्ड. हवा नहीं बह चुकी है, विंड हैज नॉट ब्लोन. मोर नहीं नाच चुका है, पीकॉक हैज नॉट डांस्ड. आभा नहीं पढ़ चुकी है, आभा हैज नॉट स्टडीड. तो ये आप देखिए, अब इसको पॉज कीजिए, बीच में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे.
समझ में आ जाएंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं क्वेश्चन वाले। तो राम जा चुका है का क्या क्वेश्चन बनेगा? हैज राम गॉन? वेरी गुड। हिंदी में क्या बनेगा? क्या राम जा चुका है? वेरी गुड। फिर इसका बनेगा क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन, क्योंकि आई के साथ हैव, लखनवी अंदाज, प्लूरल वाला व्यवहार, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आई गॉन। इसका बनेगा क्या वर्षा हो चुकी है, हैज इट रेन्ड। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। क्या बच्चा खेल चुका है, हैज द चाइल्ड प्लेड। क्या राधा खेल चुकी है, हैज राधा प्लेड। क्या बच्चे दौड़ चुके हैं, हैव द चिल्ड्रन रन। क्या लड़कियां खेल चुकी हैं, हैव द गर्ल्स प्लेड। क्या पक्षी चहचहा चुके हैं, हैव द बर्ड्स चिप्ड। हाँ। क्या हवा बह चुकी है, हैज द विंड ब्लोन। क्या मोर नाच चुका है, हैज द पीकॉक डांस्ड। क्या आभा पढ़ चुकी है, हैज आभा स्टडीड। है ना? तो इस तरीके से आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। आप चाहें तो इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे क्या राम नहीं जा चुका है, हैज राम नॉट गॉन। क्या मैं नहीं जा चुका हूं, हैव आई नॉट गॉन। क्या वर्षा नहीं हो चुकी है, हैज इट नॉट रेन्ड। क्या वह नहीं खा चुका है, हैज ही नॉट ईटन, या हैज नॉट ही ईटन। तो इस तरीके से आप किसी भी टेंस में आप इस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हो, जहां आप वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, या हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे हैव नॉट आई गॉन या हैव आई नॉट गॉन, है ना? कि क्या मैं नहीं जा चुका हूं, हैव नॉट आई गॉन या हैव आई नॉट गॉन। हैज नॉट राम गॉन, क्या राम नहीं जा चुका है, या हैज राम नॉट गॉन, एक ही बात है ना? तो इस तरीके से भी आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप अगर सारी सीरीज को देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। यहाँ मैंने आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में भी बताया, और भी आगे हम चीज़ें बताएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और सिंपल वे में हम आपको सिखाएंगे। और अगर आपको कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको ये चीज़ बहुत श्योर बता रहा हूँ, आप आगे मत बढ़िए, आप पीछे वाली वीडियोज़ को ही बार बार देखिए, आपको वो पक्का याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। जस्ट याद नहीं होंगी, क्योंकि याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी, और ये प्रॉब्लम है भी नहीं। ये एक भाषा है और भाषा को हमें अच्छे से सीखना चाहिए। जितनी आप भाषाएं जाने वो आपके लिए अच्छी चीज़ है। सो अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 6 होगा, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको बताएंगे। तो आप तब तक आप इसको तैयार कीजिए, फिर हम आपको पार्ट 6 लेकर के आपके लिए आते हैं। थैंक यू।